नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कन्नौज उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सिकंदरपुर कस्बे के सुभाष नगर मोहल्ले में सुबह सवेरे ये खबर फैल गई कि विचित्र लाल के वकील बेटे विपिन कुमार निगम ने गलत कदम उठा लिया है। जिसने भी ये खबर सुनी वो स्तंभ रह गया। कुछ ही देर में विचित्र लाल के घर के बाहर लोगों का मजमा लग गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। इसी बीच मृतक के छोटे भाई नितिन ने फोन पर भाई के गलत कदम उठा लेने की सूचना थाना छिबरामऊ पुलिस को दे दी। ये बात 22 मई 2020 की सुबह की है। मामला एक वकील की मौत का था। थाना प्रभारी शैलेश कुमार मिश्र ने वारदात की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी और चौकी इंचार्ज अजब सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों को साथ लेकर सुभाष नगर स्थित विचित्र लाल निगम के घर पहुंच गए। थाना प्रभारी उस कमरे में पहुंचे जिसमें विपिन कुमार निगम का शव कमरे की छत के कुंडे से लटका हुआ था। उन्होंने सहयोगी पुलिस कर्मियों के सहयोग से शव को फंदे से नीचे उतरवाया। मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। मृतक की जमा तलाशी ली गई तो पैंट की दाहिनी जेब से एक पर्स तथा शर्ट की ऊपरी जेब से एक मोबाइल फोन मिला। पर्स और मोबाइल फोन पुलिस ने अपने पास रख लिया। थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार मिश्र अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह और एएसपी विनोद कुमार भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच करके साक्ष्य जुटाए। टीम ने उस प्लास्टिक स्टूल की भी जांच की जिस पर चढ़कर मृतक ने गलत कदम उठाया था। मृतक विपिन कुमार निगम शादीशुदा था, पर घटनास्थल पर ना तो उसकी पत्नी प्रियंका थी और ना ही प्रियंका के माता पिता और भाई में से कोई आया था। यद्यपि उन्हें सूचना सबसे पहले दी गई थी। मौका वारदात पर मृतक का पूरा परिवार मौजूद था। मृतक के कई अधिवक्ता मित्र भी वहां आ गए थे जो परिवार वालों को धैर्य बंधा रहे थे। मित्र के खोने का उन्हें भी गहरा दुख था। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद मृतक के छोटे भाई नितिन कुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि भैया सुबह जल्दी उठ जाते थे और केसों से संबंधित उन फाइलों का मुआयना करने लगते थे जिनकी उसी दिन सुनवाई होती थी। आज सुबह 8 बजे जब मैं उनके कमरे पर पहुंचा तो कमरा बंद था और कूलर चल रहा था। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने दरवाजा थपथपाया और आवाज़ दी, पर ना तो दरवाजा खुला और ना ही अंदर से कोई प्रतिक्रिया हुई। मन में कुछ संदेह हुआ तो मैंने माता पिता और अन्य भाइयों को बुला लिया। उन सब ने भी आवाज़ दी, दरवाजा थपथपाया, पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम भाइयों ने मिलकर जोर का धक्का दिया तो दरवाजे की सिरकनी खिसक गई और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हम लोगों की रूह कांप उठी। भैया फंदे पर झूल रहे थे। इसके बाद तो घर में कोहराम मच गया। खबर फैली तो मोहल्ले के लोग आने लगे। इसी बीच हमने घटना की जानकारी भाभी प्रियंका, रिश्तेदारों, भैया के दोस्तों और पुलिस को दी। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे भाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया? एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने नितिन से पूछा। सर, भैया ने पारिवारिक कलह के चलते ऐसा कदम उठाया है। दरअसल प्रियंका भाभी और उनके मायके वालों से नहीं पटती थी। 2 दिन पहले ही भाभी ने कलह मचाई तो भैया उन्हें मायके छोड़ आए थे। उसी के बाद से वो तनाव में थे। शायद इसी तनाव में उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, निखिल ने बताया। इसी बीच एएसपी विनोद कुमार ने मृतक के अंदर कमरे की तलाशी कराई तो उन्हें एक नोट फ्रिज कवर के नीचे से तथा दूसरा नोट टीवी कवर के नीचे से बरामद हुआ। एक अन्य नोट उनके पर्स से भी मिला। ये पर्स जमा तलाशी के दौरान मिला था। पर्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ रुपए थे। फ्रिज कवर के नीचे से जो पत्र बरामद हुआ था उसमें विपिन कुमार ने अपनी सास कुसुमा देवी को संबोधित करते हुए लिखा था, सासू जी, आपने वादा किया था कि प्रियंका 3 साल तक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई
तो आप दूसरी बेटी काजल की शादी मेरे साथ करेंगी, पर 3 साल बाद आप मुकर गई। इससे मुझे गहरी ठेस लगी। प्रियंका के कटु शब्दों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। उसके मायके जाने के बाद मैं 2 दिन बहुत परेशान रहा, रात रात भर नहीं सोया। आखिर परेशान होकर मैं अब गलत कदम उठाने जा रहा हूँ। दूसरा पत्र जो टीवी कवर के नीचे से बरामद हुआ था, वो पत्र विपिन ने अपनी पत्नी प्रियंका को संबोधित करते हुए लिखा था। प्रियंका, तुम मेरे जीवन में बवंडर बनकर आई, जिसने आते ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। शादी से कुछ महीने बाद ही तुम रूठकर मायके चली गई। माँ बाप के कान भरकर झूठे आरोप लगाकर तुमने मेरे तथा मेरे माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। किसी तरह मामला रफा दफा कर मैं तुम्हें मनाकर घर ले आया। डिलीवरी के दौरान मैंने अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई। ये बात अलग है कि बच्चे को नहीं बचा सका। इतना सब करने के बावजूद तुम मेरी वफादार ना बन सकी। तुमने कहा था कि 3 साल तक बच्चा ना दे पाऊं तो मेरी छोटी बहन काजल से शादी कर लेना, पर तुम भी मुकर गई। लड़ झगड़ कर घर चली गई। तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं ऐसी जिंदगी से ऊब गया हूँ जिसमें गम ही गम है। विपिन निगम। तीसरा पत्र जो पर्स से मिला था, उसमें विपिन ने अपनी साली काजल को संबोधित करते हुए लिखा था, आई लव यू काजल, तुम मेरी मौत पर आंसू ना बहाना, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो मेरी आंखों का काजल बन चुकी हो। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे शादी करने को राजी थी, पर तुम्हारी माँ मंथरा बन गई। उसने नफरत भरने के लिए दोनों बहनों के कान भरे और फिर शादी के वादे से मुकर गई। मैं तुम दोनों बहनों को खुश रखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। मैं निराश हूँ। तन्हा जीवन से मौत भली। काजल, आई लव यू, मेरी मौत पर आंसू ना बहाना, तुम्हारा विपिन। विपिन की शर्ट की जेब से उसका मोबाइल भी बरामद हुआ था। एएसपी विनोद कुमार ने जब फोन को खंगाला तो पता चला कि विपिन ने पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर शायराना अंदाज में एक पोस्ट लिखी थी। विपिन के नोट पढ़ने के बाद पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि युवा अधिवक्ता विपिन कुमार निगम ने पारिवारिक कलह के कारण ऐसा कदम उठाया है। वो अपनी पत्नी प्रियंका और सास कुसुमा देवी से पीड़ित था। साक्ष्य सुरक्षित करने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए कन्नौज के जिला अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस जांच और मृतक के परिवार वालों द्वारा दी गई जानकारी से ये कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। जीटी रोड पर बसा कन्नौज शहर कई मायनों में चर्चित है। कन्नौज सुगंध की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का बना इत्र फुलेल पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरे यहाँ ऐतिहासिक धरोहर भी है। चंदेल वंश के राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज ही थी। उनका किला खंडर के रूप में आज भी दर्शनीय है। गंगा के तट पर बसा कन्नौज तंबाकू और आलू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। पहले कन्नौज फर्रुखाबाद जिले का एक कस्बा था, जिसे बाद में जिला बनाया गया। इसी कन्नौज जिले का एक कस्बा सिकंदरपुर है, जो छिबरामऊ थाने के अंतर्गत आता है। इसी कस्बे के सुभाष नगर मोहल्ले में विचित्रलाल निगम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सरिता निगम के अलावा 4 बेटे थे, जिसमें विपिन कुमार निगम सबसे बड़ा तथा नितिन सबसे छोटा था। विचित्रलाल व्यापारी थे। आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कायस्थ बिरादरी में उनकी अच्छी पैठ थी। विपिन कुमार निगम अपने अन्य भाइयों से कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार था। वो वकील बनना चाहता था। उसने छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से एलएलबी की पढ़ाई की। इसके बाद वो छिबरामऊ तहसील में वकालत करने लगा। विपिन कुमार निगम दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे लड़ता था। कुछ दिनों बाद उसके पास अच्छे खासे केस आने लगे थे। उसने तहसील में अपना चैम्बर बनवा लिया और 2 सहयोगी कर्मियों को भी रख लिया। विपिन कुमार अच्छा कमाने लगा तो उसके पिता ने 6 जनवरी 2014 को औरैया जिले के उजेता गांव के रहने वाले राजू निगम की बेटी प्रियंका से उसकी शादी कर दी। राजू निगम किसान थे। उनके 2 बेटियां और एक बेटा था, जिनमें प्रियंका सबसे बड़ी थी। खूबसूरत प्रियंका विपिन की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो सभी खुश थे, पर प्रियंका खुश नहीं थी। उसे शोरगुल पसंद नहीं था। यद्यपि उसे पति से कोई शिकवा शिकायत ना थी। प्रियंका ससुराल में 10 दिन रही।
उसके बाद उसका भाई आकाश आया और उसे विदा करार ले गया। प्रियंका ने दिखाए ससुराल में तेवर। लगभग 2 महीने बाद प्रियंका दोबारा ससुराल आई तो उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो सास ससुर से कटु भाषा बोलने लगी, देवरों को झिड़कने लगी। सास सरिता बेस्वाद खाना बनाने को लेकर टोकती तो जवाब देती कि स्वादिष्ट खाना बनाने को नौकरानी रख लो। घर के काम के लिए कहती तो जवाब मिलता कि वो नौकरानी नहीं, घर की बहू है। यही नहीं, उसने दहेज में मिला सामान पलंग, टीवी, फ्रिज, अलमारी पहली मंजिल पर बने 2 बड़े कमरों में सजा लिया और एक तरह से परिवार से अलग रहने लगी। इसी बीच उसके पैर भारी हो गए। ससुराल वालों के लिए ये खबर खुशी की थी, लेकिन उसके दुर्व्यवहार के कारण किसी ने खुशी जाहिर नहीं की। विपिन परिवार के प्रति पत्नी के दुर्व्यवहार से दुखी था। उसने प्रियंका पर सख्ती कर लगाम कसने की कोशिश की तो वो त्रिया चरित्र दिखाने लगी। अपनी माँ कुसुमा को रो रो कर बताती कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। माँ ने भी बेटी की बातों पर सहजी भरोसा कर लिया और उसे मायके बुला लिया। इसके बाद माँ बेटी ने सोची समझी रणनीति के तहत ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगाकर थाना फफूंद में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब विपिन की पत्नी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने की जानकारी हुई तो वो सतर्क हो गया। वो ससुराल पहुंचा और किसी तरह पत्नी व सास का गुस्सा शांत किया, जिससे फिर मुकदमे में समझौता हो गया। इसके बाद कई शर्तों के साथ कुसुमा देवी ने प्रियंका को ससुराल भेज दिया। ससुराल आकर प्रियंका स्वच्छंद होकर रहने लगी। उसने पति को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। फिर जब प्रसव का समय आया तो प्रियंका मायके आ गई। कुसुमा ने उसे प्रसव के लिए इटावा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो खून की कमी बताई और ये भी साफ कर दिया कि बच्चा ऑपरेशन से होगा। कुसुमा चालाक औरत थी। वो जानती थी कि नर्सिंग होम का खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए उसने दामाद विपिन को पहले ही नर्सिंग होम बुलवा लिया था। 9 जनवरी 2015 को विपिन ने अपना खून देकर प्रियंका की जान तो बचा ली, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। लगभग 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद प्रियंका मां के घर आ गई। डिस्चार्ज के दौरान डॉक्टर ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी कि प्रियंका दोबारा मां नहीं बन पाएगी। ये जानकारी जब विपिन व प्रियंका को हुई तो दोनों दुखी हुए। इस पर सास कुसुमा ने बेटी दामाद को समझाया और कहा, कुदरत का खेल निराला होता है। फिर भी यदि 3 साल तक प्रियंका बच्चे को जन्म ना दे पाई तो मैं वादा करती हूँ कि अपनी छोटी बेटी काजल का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगी। सासू माँ की बात सुनकर विपिन मन ही मन खुश हुआ। प्रियंका व काजल ने भी अपनी सहमति जता दी। इसके बाद प्रियंका पति के साथ ससुराल में आकर रहने लगी। विपिन कुमार भी अपने वकालत के काम में व्यस्त हो गया। प्रियंका कुछ महीने ससुराल में रहती तो 1-2 महीने के लिए मायके चली जाती। इसी तरह समय बीतने लगा। प्रियंका के रहते विपिन के मन में पहले कभी भी साली के प्रति आकर्षण नहीं रहा, किंतु जब से सासू माँ ने शादी करने की बात कही तब से उसके मन में काजल का ख्याल आने लगा था। 17वां बसंत पार कर चुकी काजल की काया कंचन सी खिल चुकी थी। उसकी आंखें शरारत करने लगी थी। काजल का खिला रूप विपिन की आंखों में बस गया। अब वो उससे खुलकर हंसी मजाक करने लगा था। काजल की सोच भी बदल गई थी। वो जीजा के हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी। दरअसल वो मान बैठी थी कि दीदी यदि बच्चे को जन्म ना दे पाई तो विपिन उसका जीजा नहीं भावी पति होगा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए पर प्रियंका बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। तब विपिन ने सासू माँ से कहना शुरू किया कि वो वादे के अनुसार काजल की शादी उससे कर दे, लेकिन कुसुमा देवी उसे किसी न किसी बहाने टाल देती। इस तरह 1 साल और बीत गया। विपिन को अब दाल में कुछ काला नजर आने लगा, इसलिए एक रोज वो ससुराल पहुंचा और सासू माँ पर शादी का दबाव डाला। इस पर वो बिफर पड़ी। कान खोलकर सुन लो दामाद जी, मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती, पर आपने तो वादा किया था ना। इसमें आपकी दोनों बेटियां रजामंद भी थी। विपिन गिड़गिड़ाया। रजामंद तब थी पर अब नहीं। प्रियंका भी नहीं चाहती कि काजल की शादी तुमसे हो, कुसुमा ने 2 टूक जवाब दिया। इसके बाद विपिन वापस घर आ गया। उसने इस बाबत प्रियंका से बात की तो उसने माँ की बात का समर्थन किया।
इसके बाद काजल से शादी को लेकर विपिन का झगड़ा प्रियंका से होने लगा। 18 मई 2020 को भी प्रियंका और विपिन में झगड़ा हुआ। उसके बाद वो प्रियंका को उसके मायके छोड़ आया। पत्नी मायके चली गई तो विपिन कुमार तन्हा हो गया। उसे सारा जहान सूना सूना सा लगने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वो बात करने के लिए पत्नी को फोन मिलाता पर वो बात नहीं करती। विपिन जब बहुत ज्यादा परेशान हो उठा तब उसने आखिरी फैसला गलत कदम उठाने का लिया। उसने 3 पत्र कुसुमा देवी, प्रियंका तथा काजल के नाम लिखे। काजल को लिखा पत्र उसने अपने पर्स में रख लिया और सास को लिखा पत्र फ्रिज कवर के नीचे व पत्नी को लिखा पत्र टीवी कवर के नीचे रख दिया। 21 मई 2020 की आधी रात के बाद अधिवक्ता विपिन कुमार निगम ने गलत कदम उठाने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट डाली। फिर कमरे की छत के कुंडे में रस्सी का फंदा बनाया और गलत कदम उठा लिया। इधर सुबह घटना की जानकारी तब हुई जब विपिन का छोटा भाई नितिन कमरे पर पहुंचा। मृतक विपिन कुमार निगम ने अपने नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी सास कुसुमा देवी और पत्नी प्रियंका को ठहराया था, लेकिन मृतक के घर वालों ने कोई तहरीर थाने में नहीं दी, जिससे पुलिस ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया और इस मामले को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।